नमस्कार दोस्तों, ऐसी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रश्नमाला 8 है, ऊंचाई और दूरी। तो जो प्रश्नमाला 8 है उसके जितने भी क्वेश्चन है आज अपन इसको जो इस वीडियो में अपन उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो प्रश्नमाला 8 है आपकी एक ही प्रश्नमाला है और विविध प्रश्नमाला आपके पास है, उसमें अपने पास थोड़ा सा इसका बेसिक देखेंगे कि बेसिक आपके पास में क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्नमाला 8 है उसमें आपके पास तो दो कोण दे रखे हैं, एक तो आपके पास है उन्नयन कोण और एक आपके पास है अवनमन कोण। तो पहले अपन इन दोनों का बेसिक देखते हैं कि जो उन्नयन और अवनमन कोण है वो आपके पास किस प्रकार बनता है और इसे मतलब किसे कहते हैं। पहले हम बात करते हैं उन्नयन कोण के लिए। इसे अपन उन्नयन कोण बोल सकते हैं या इसी का दूसरा नाम आपके पास है उनतास कोण है, या इसी का दूसरा नाम आपके पास है उन्नति कोण। तो तीनों का मतलब आपके पास नहीं है कि तीनों का मतलब आपके पास है उन्नयन कोण कह सकते हैं या इसे उनतास कोण कह सकते हैं या उन्नति कोण कह सकते हैं। अब देखिए कि जो उन्नयन कोण है या उनतास कोण या उन्नति जो कोण है वो अपने पास में किस प्रकार बनता है। तो इसके लिए हम ऐसा समझते हैं कि ये अपने पास कोई बिंदु है, इस बिंदु को मैंने इसका नाम दे दिया P, और इस बिंदु पर कोई व्यक्ति है तो इस बिंदु पर आपके पास खड़ा है और यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से वो क्या कर रहा है कि ऊपर जो दूसरा कोई बिंदु आपके पास ये B है, ठीक है। यहाँ पे जो बिंदु A है वहाँ पे आपके पास कोई खड़ा व्यक्ति और यहाँ से क्या कर रहा है, अपनी जो आंख है उस आंख से क्या कर रहा है, इसलिए अपने पास उसकी समझने के लिए ये इसकी आंख होगी और इस आंख से क्या कर रहा है, ऊपर की ओर आपके पास कोई बिंदु B है, ये आपके पास बिंदु B हो गया। इसे क्या कर रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा है। तो यहाँ से A और ये जो B बिंदु है, मतलब A बिंदु पर तो क्या है, वो कोई व्यक्ति खड़ा है जिसे क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षक बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रेक्षक आपके पास हो गया वो इस बिंदु A पर खड़ा है और यहाँ से क्या कर रहा है कि कोई आपके पास ऊपर कोई बिंदु B है उसको क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो यहाँ से अगर इस A और B को ऐसे मिला दिया जाए तो A का आपके पास रेखा क्या बनेगी अपने पास में, रेखा बनेगी अपने पास में AB। अब जो रेखा AB बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ये तो बनी अपने पास में दृष्टि रेखा। और जो नीचे की ओर आपके पास है ये क्या हो गया आपके पास में क्षैतिज, ये अपने पास क्या हो गया क्षैतिज। और जैसे A बिंदु हो गया, AB हो गया, यहाँ पे मैं लेता हूँ कुल बिंदु अपने पास में X हो गया, तो ये हो गया आपके पास में क्या क्षैतिज और इसे अपन क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब इस प्रकार जो क्षैतिज रेखा है और जो आपके पास में दृष्टि रेखा है उन दोनों के बीच जो आपके पास में कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। मतलब ये आपके पास में क्षैतिज रेखा हो गई और ये आपके पास में क्या हुई दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो आपके पास प्रेक्षक था वो यहाँ पे बिंदु E पे खड़ा था और A से क्या कर रहा है, वो नीचे से ऊपर की ओर आपके पास जो बिंदु B है, ये आपके पास जो बिंदु B था उसको क्या कर रहा है, वो अपनी आंखों से ऊपर की ओर देख रहा है। तो अगर इस बिंदु A और ये जो बिंदु B था इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, तो एक आपके पास रेखा बन गई AB रेखा बनी। इस AB रेखा पर क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा और नीचे आपके पास क्या हो गया, इसका क्षैतिज हो गया, इस पर क्या हो गया क्षैतिज रेखा। अब इस दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज है इन दोनों के बीच में जो आपके पास एक कोण बनता है, दशमांश मात्रा के पास ये थीटा कोण आपके पास बनता है। तो ये जो थीटा कोण होगा उसे अपन क्या बोलेंगे उन्नयन कोण। इसे बोलते हैं अपन उन्नयन कोण या उन्नति कोण, या ये बनता है उनतास कोण। तीनों का मतलब अपने पास एक ही है, तो तीनों का नाम आपके पास उन्नयन कोण भी आ सकता है एग्जाम में, आपके पास उन्नति कोण भी आ सकता है या आपके पास उनतास कोण आ सकता है। तो तीनों का मतलब आपके पास क्या हो गया एक ही है। तो इस प्रकार आपके पास जो उन्नयन कोण है या उन्नति कोण या उनतास कोण है वो बनता है। तो क्षैतिज रेखा और जो आपके पास दृष्टि रेखा है उन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की बात आपको ध्यान रखना है कि जो उन्नयन कोण बनता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा नीचे से, मतलब किसी वस्तु को अपन नीचे से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो उन दोनों के बीच जो कोण बनता है अपने पास क्षैतिज और जो दृष्टि रेखा होगी उन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे उन्नयन कोण। तो ये तो अपने पास है उन्नयन कोण। अब अपन बात करते हैं अवनमन कोण। इसी प्रश्न में केवल आपको दो ही कोण याद रखने हैं। अगर दो कोण रखने से वो मतलब दो जो कोण है
जो प्रश्नावली है पूरी इसी का जाता है आपके पास में। तो एक तो हो गया आपके पास में उन्नयन कोण, अब एक बनेगा आपके पास में अवनमन कोण। अब बात करते हैं दूसरा जो कोण बनेगा आपके पास में, वो बनेगा अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कैसे बनता है? अब ये पहले उन्नयन कोण के लिए क्या देखा था कि कोई जो आपके पास में मतलब जो भी आंख है या कोई ब्रेस है वो क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा है उन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास में उन्नयन कोण। अगर इसी को अपन उल्टा कर दें, उल्टा कैसे, जैसे मान लो ये तो अपने पास कोई बिंदु था वो अपने पास में ई था, अब अपन ये मानते हैं जो प्रेस है मतलब जो देखने वाला है वो अपने पास में इस बिंदु ई पर खड़ा है या ऊपर की ओर, ये उसका वो क्या कर रहा है इस बिंदु ए से मतलब ऊपर से कोई बिंदु आपके पास में बी है, ये बिंदु बी है, इसको क्या कर रहा है ऊपर से इस बिंदु बी को देख रहा है। तो यहाँ से पहले मैंने जैसे कहा था ए बी को बन कर दिया है, ये तो अपने पास क्या बनी दृष्टि रेखा। दृष्टि का मतलब क्या कि देखने को जो आपके पास रेखा बनेगी ये तो उनके पास दृष्टि रेखा। अब पहले वाले में मैंने क्या किया था ये दृष्टि रेखा नीचे की ओर अपने पास क्या बना था क्षैतिज। इसी प्रकार ये अपने पास दृष्टि रेखा है तो यहाँ से इस बिंदु जो ए था वहां से क्या कर रहा है बिंदु बी को दिख रहा है, तो जो आपके पास क्षैतिज बनेगा वो क्षैतिज का मतलब अपने पास ऐसे ऊपर की ओर बन जाएगा, ये अपने पास क्या होगी क्षैतिज रेखा। तो इस प्रकार जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा है उन दोनों के बीच में कोण बनेगा, तो ये वाला जो कोण बनेगा आपके पास ये थीटा, ये अपने पास कौन सा बन जाएगा अवनमन कोण, ये बन जाएगा अपने पास अवनमन कोण। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों जो कोण है वो अपने पास इस प्रकार होंगे कि जो उन्नयन कोण बनेगा वो तो बनेगा अपने पास में किसी चीज को अपन नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो अपने पास बनता है उन्नयन कोण। ठीक उसी प्रकार अगर किसी चीज को ऊपर से अगर नीचे की ओर अपन देखते हैं तो जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा होती है उन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं अपन अवनमन कोण। तो जो अवनमन कोण है वो आपके पास क्या बनेगा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, मतलब किसी चीज को ऊपर से अगर नीचे की ओर देखें तो अपने पास क्या बन जाएगा अवनमन कोण, और किसी चीज को अपन नीचे से ऊपर की ओर देखें तो अपने पास कौन सा बन जाएगा उन्नयन कोण या उनतास कोण या उन्नति कोण। तो ये अपने पास दोनों हो गए। अब जो आपके पास प्रश्न नंबर 8 है वो अपने पास क्या है, जो त्रिकोणमिति है आपके पास में उस त्रिकोणमिति का क्या आपके पास में उपयोग है, मतलब जो त्रिकोणमिति होती है उसका अपन उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो जो त्रिकोणमिति होती है उसका उपयोग बस किसी भी काम आता है, जो ऊंचाई है कोई भी अपने पास चीज है जैसे हमारा टावर हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई अपने पास में या कोई चिन्ह हो गई, उसमें अपने को क्या करना है उसकी ऊंचाई याद करनी है, या अपने पास में कोई चीज है जैसे मान लो कोई भी अपने पास में बिंदु है उस बिंदु से अपन कितनी दूर खड़े, तो इस प्रकार जो दूरी और जो ऊंचाई है उनका मापन करने के लिए क्या करते हैं, जो अपने पास में जो त्रिकोणमिति है उसका अपन क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो ये अपने जो त्रिकोणमिति है उसका अपने पास क्या उपयोग है अनुप्रयोग है। तो दो तो अपने पास हो गए कोण। तीसरी चीज अपने को क्या याद रखनी है कि जो अपने पास 6.1 प्रश्न वाला उसमें अपने पास में क्या है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनकी अपने क्या दे रखी है, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात है उनकी टेबल दे रखी है, जैसे ये होगी अपने पास होगी 30 की होगी 45 होगी 60 की होगी 90। तो जो आपके पास में 5 जो कोण की टेबल दे रखी है उसको अपने करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा क्योंकि उनका जो मान है वो इसमें अपने को काम है। तीसरे के पास कौन सी है, तीसरे अपने पास एक सूत्र अपने देखा था जो पहले वाला जो वीडियो था 6.1 में, तो अपने सूत्र काम है कौन सा लाल रंग का कर्ता। जब भी मैंने क्या कहता त्रिकोणमिति अनुपात निकाले थे तो उनको त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए क्या था जो लाल रंग का कर्ता वाला सूत्र था वो मैंने काम हो गया। इस सूत्र से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रवास प्रश्न आएंगे उसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो एक तो अपने क्या करना है लाल बटा जो कक्का है उसको अपने को करना है याद रखना है कि लाल बटा का प्रश्न हो गया, लंब बटा का तो साइन बन जाएगा, आधार बटा का कोस बन जाएगा और लंब बटा का tan बन जाएगा। फिर इसको अगर ऊपर उल्टा कर देंगे तो अपने पास कोट आ जाएगा, sec आ जाएगा और cosec आ जाएगा। एक तो अपने पास 6 तो हो गई त्रिकोणमिति अनुपात। दूसरा अपने जो अपने पास जो टेबल थी उनका अपन क्या करना है मान याद करना है। अब अपन क्या करते हैं इसी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन तो अपने पास इस प्रकार है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर आपके पास किताब है तो किताब के साथ अपन किताब को खोल लीजिए और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसा आप पढ़ते चलिए। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार है अपने पास में
कि ये बोला कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, एक अपने पास खंभा है, अब इसमें बोल रहा है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा ऐसा। ये अपने पास क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया अपने पास में, ये हो गया अपने पास ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधा। तो ये क्या बोला कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई। अब आप ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्नावली में या जो त्रिकोणमिति होती है उसमें अपने ये जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको कहा था कि जो पूरी त्रिकोणमिति है वो अपने पास एक संपूर्ण त्रिभुज के आधार होती है। तो इस जो प्रश्नावली 8 है या जो त्रिकोणमिति है उसमें केवल आपको क्या करना है, संपूर्ण त्रिभुज बनाना है। अगर अपने संपूर्ण त्रिभुज अच्छे से बना लिया तो जो भी क्वेश्चन अपने पास है वो एकदम नीचे जाएगा। अगर अपने संपूर्ण जो त्रिभुज है उसको अगर गलत बना लिया तो जो क्वेश्चन है वो आपके पास में हल नहीं होगा, मतलब वो हार्ड हो जाएगा आपके पास में। तो इसमें क्या होगा, कोई अगर केवल आपको पास में एक संपूर्ण त्रिभुज अच्छे से बनाना है। ये क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ये तो आपके पास बिल्कुल सीधा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि खंभे की परछाई। अब जो भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो भी आपके पास कोई वस्तु होती है उसकी जो परछाई होती है वो क्या बनती है, हमेशा धरातल पर बनती है, मतलब क्षैतिज पर बनती है। तो यहाँ से ये तो आपके पास ऊर्ध्वाधर खंभा। अगर इसकी परछाई की बात करें तो नीचे वाला आपके पास क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। तो इसकी जो परछाई है वो आपके पास में ऐसा रहेगी। ये क्या होगी, इस खंभे की परछाई होगी आपके पास में। ठीक है, दो बात अपने पास होगी कि ये क्या बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा था, तो ऊर्ध्वाधर आपके पास ये खंभा हो गया। अरे इसको आप नाम दें तो ये अपने पास ऊर्ध्वाधर खंभा ए भी हो गया। ठीक है, और इसकी जो परछाई है वो परछाई अपने पास होगी धरातल पर, तो बी से पर क्या मानते हैं, ये अपने पास होगी इसकी परछाई होगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसकी जो परछाई है और जो इसकी ऊंचाई है खंभे की, मतलब ये तो खंभा हो गया अपने पास, ये तो इसकी ऊंचाई होगी और ये क्या होगी इसकी परछाई। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये आपके पास तब देते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर खंभे की परछाई। तो आपसे क्या बोल रहा है कि तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या कीजिए, तो क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण बनाना है। तो किस प्रकार था कि अपने पास एक ऊर्ध्वाधर खंभा था, तो ऊर्ध्वाधर खंभा अपने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, बिल्कुल सीधा होगा अपने पास, और ये क्या होगी, बी सी क्या होगी, इसकी परछाई होगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो खंभे की ऊंचाई है, मतलब ये वाली इसकी ऊंचाई है खंभे की, वो क्या है, खंभे की परछाई के बराबर। अब अपने पास में ना तो इसकी ऊंचाई है और न ही इसकी क्या है, परछाई है, उसको मान। तो पहले मान लिया कि इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है उसको मैंने क्या मान लिया, इसे ए मान लिया कि ये ए मीटर है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, इसकी परछाई के बराबर है, इसको मैंने ए मीटर मान लिया। ये जो आपकी परछाई है ये क्या हो जाएगी पास में, ए मीटर हो जाएगी पास, दोनों को माना बस क्या है, बराबर है। तो क्या होगा कि सूर्य को उन्नयन कोण याद कीजिए, तो उन्नयन कोण के लिए हमने देखा था कि जो उन्नयन कोण है वो हमेशा बनता है जो क्षैतिज है उस क्षैतिज और जो दृष्टि रेखा है उसके बीच बनता है आपके पास। ये तो अपने पास क्या हो गया, इसका क्षैतिज हो गया। अगर दृष्टि रेखा की बात करें तो ये आपके पास से दृष्टि रेखा हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला जो थीटा का ये क्या बन जाएगा, यहाँ से उन्नयन कोण बन जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि सूर्य को उन्नयन कोण याद कीजिए, मतलब इस थीटा का मान बताना है, मतलब इस थीटा का मान कितना आएगा। आपको जो इतना ध्यान रखना है कि जो भी इसमें लगभग जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा आपके पास उन्नयन कोण पे निकलेंगे, दूसरा आपके पास कोई कोण काम नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना है कि उन्नयन जो कोण है वो हमेशा क्षैतिज और जो ये इसको अपन क्या मान सकता है, इसको अपन क्या मान सकते हैं, दृष्टि रेखा मान सकते हैं। दृष्टि रेखा और ये आपके पास क्षैतिज हो जाएगा, जो परछाई है उस दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये वाला, ये अपने पास क्या हो गया, थीटा, वो क्या है अपने पास उन्नयन कोण हो गया। तो क्या करना है, इस थीटा का मान बताना है कि इस थीटा का मान कितना है। अब दो थीटा का मान कैसे बताएं, यहाँ से इस थीटा का मान बताने के लिए ये अपने पास क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी हो गया। ठीक है भाई, अपने पास ये त्रिभुज एबीसी हो गया और ये वाला जो कोण है वो कितना मेरे पास 90 डिग्री हो गया, मतलब ये अपने पास बन गया एक समकोण त्रिभुज। तो मैंने पहले कहा था कि इसमें आपके पास कोई आकृति नहीं बनेगी, केवल आपके पास समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज अपने पास एबीसी बन गया। अब अपने क्या करना है, इस थीटा का मान बताना है, जो उन्नयन कोण उसका मान बताना है कितना डिग्री है। तो कैसे ऐसे जो कोई भी ये जो प्रश्न है इसमें आपके पास दो रेखाएं हैं, मतलब दो आपके पास जो त्रिभुज आएगा उसमें दो भुजाएं होंगी और उन दोनों भुजाओं के आधार पर हमें करना है जो थीटा है उसका मान निकालना है। दो भुजाएं जैसे अगर मैं इसको ये अपने पास जो ऊंचाई है इसको मैं क्या मान लें, लंब हो गया अपने पास, ये क्या होगा इसका आधार और ये क्या इसका कर्ण। तो कर्ण का तो अपने पास इसका मान नहीं है, मान किससे अपने पास है, या तो अपने पास लंब है या जो आधार है उसका मान है, मतलब इसका और इसका मान दोनों क्या है, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं के आधार पर थीटा का मान निकालेंगे। तो कैसे, अब इसका मान आपके पास में तो ये क्या हो गया आपके पास लंब, ये तो क्या आपके पास लंब, ये परछाई जो है आपके पास में आधार, ये हो गया आपके पास में आधार। अगर ये लाल बटा कटका से सूत्र अपने पास है लाल बटा कटका,
अब ये देखिए कि जो लाल का जो कटका है उसमें लंब बटा आधार, ये अपने पास में कौन सा त्रिकोण के अनुपात है, तो यहाँ से लंब बटा आधार बटा कोई आ गया लंब बटा आधार। तो जो लंब बटा जो आधार होता है वो अपने पास किससे बनता है, tan थीटा में। मतलब अगर जो लंब है उसमें अपन क्या करें, लंब और जो आधार है उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात बनेगा उससे क्या बनेगी tan थीटा। तो ऐसे लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा पास में tan थीटा। आगे बात करते हैं, अगर लंब का मान आपके पास कितना है, तो लंब का मान आपके पास नहीं था, ये क्या हो रहा है कि जो खंभे की ऊंचाई और जो परछाई है उन दोनों का मान बराबर है। तो इसको पहले क्या मान लिया था 1 मीटर, और ये भी क्लास हो गया e, तो यहाँ से इसका मान आ गया e, और इसका मान कितना हो गया क्लास में e बराबर कितना हो गया पास में tan थीटा। इसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा e बराबर tan थीटा। अब जो क्वेश्चन मार्क सेट पॉइंट है उसमें पहले पढ़ा था कि अगर इधर अपने पास में tan थीटा है और बराबर e का गया, तो अपन ये देखेंगे टेबल के अंदर जो e है वो अपने पास में tan थीटा किसका मान है। तो जो e होता है वो अपने पास किसका मान होता है, टेबल से वो था अपने पास में tan 45 का। इधर आ जाएगा पास में tan 45 और इधर जाएगा पास में tan थीटा। tan से tan में क्या तो जो थीटा है उसका मान कितना आएगा पास में 45 डिग्री। इस प्रकार जो आपके पास में थीटा है मतलब जो गुणन कोण है उसका मान कितना आएगा पास में 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा पास में 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके पास में पहला क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा सा मैं टाइम बदल गया हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो प्रश्न वाली है लगभग आपको एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास में, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जिस तरह से समझाता है कि एक ऊर्ध्वाधर जो खंभा है उसकी जो आपके पास में लंबाई है या सॉरी जो उसकी ऊंचाई आपके पास में वो क्या है, इसकी जो परछाई है उसकी क्या है बराबर है। तो पहले क्या मान लिया, जो लंबाई इसकी जो ऊंचाई है उसको क्या मान लिया मैंने ए मान लिया, और जो परछाई है अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मान ए है, तो इसका मान क्या हो जाएगा पास में e। अभी क्या बोल रहा है कि इसका जो आपके पास में थीटा है सूर्य का जो उन्नयन कोण है उसका मान बताना है। अभी जस्ट अपन ने देखा था कि जो उन्नयन कोण है वो क्या बनता है, जो क्षैतिज होता है और जो दृष्टि रेखा होती है उन दोनों के बीच बनता है। यहाँ से और जो थीटा कोण है यहाँ पे पास बन जाएगा इसका उन्नयन कोण बन जाएगा। तब आपको क्या करना है, इस उन्नयन कोण का मतलब जो थीटा है उसका मान बताना है। तो अपन दो कैसे करेंगे, इसमें आप कोई करना है समकोण त्रिभुज अपने पास बन गया, तो दो भुजाएं तो ले लेंगे जिनका अपने पास मान दिया हुआ है। मतलब अपने पास में दो भुजाएं ऐसे ऐसे ले लेंगे जिसका एक मान आपके पास दिया होगा और दूसरे का आपको याद करना है। तो यहाँ से ये दोनों भुजाएं मान लेंगे, इसका मान अपने पास है इन दोनों को ले लिया, तो इन दोनों मान अपने पास क्या है बराबर। तो यहाँ से लंब बटा आधार बराबर क्या बन जाएगा पास tan थीटा, इससे कट जाएगा एक बचेगा e बराबर tan थीटा। अब tan के टेबल में देखेंगे जो e है वो अपने पास कितने डिग्री का मान आता है, तो जो e है वो अपने पास tan 45 का हो गया। जैसे tan 45 बराबर हो गया tan थीटा, tan से tan कर गया तो थीटा बराबर कितना आया 45 डिग्री। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो थीटा है मतलब जो उन्नयन कोण है उसका मान कितना जाएगा पास 45 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। केवल इतने ध्यान में अपने को इसका हमेशा आपके पास में समकोण त्रिभुज बनेगा, जो त्रिकोण के अनुपात है उसमें भी जो आपके पास है tan की जो टेबल है लगभग ज़्यादा क्वेश्चन tan की टेबल से बनता है अपने पास है। तो tan वाली जो टेबल है वो तो आपको सारे मान याद होने चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में तो इस प्रकार है कि यदि एक मीनार के आधार बिंदु से एक आपके पास मीनार है, तो मीनार बिल्कुल आपके पास ऐसे सीधी बनती है, ये तो अपने पास होगी मीनार, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मीनार के आधार बिंदु से ये मीनार हो गया आपके पास में, ये नीचे वाला जो सिरा है इसका मतलब मेरे पास है आधार। इस मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर इस वाले आधार से 100 मीटर दूरी पर ये आपके पास में ये हो गया यहाँ से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से 100 मीटर दूरी हुई और यहाँ से क्या हो रहा है, इसका जो शिखर मीनार का यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है तो ये आपके पास में थीटा, ये आपके पास उन्नयन कोण, ये अपना उन्नयन कोण हो गया। तो जो थीटा है उसका मान कितना जाएगा अपने उन्नयन कोण जाएगा 60 डिग्री। तो आपसे क्या बोल रहा है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, अपने को करना है इस मीनार की ऊंचाई बतानी है, इसको पहले क्या मान लिया x मान। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि कोई आपके पास एक मीनार थी, तो मीनार अपने ये बताएंगे कि जैसे मान लो कि मीनार आपके पास ए बी नाम ले, ये मीनार अपने पास ए बी होगी और इस मीनार का जो आधार है उस आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु था आपके पास यहाँ से बी और ये सी। इस सी बिंदु से जो मीनार का आपके पास शिखर था उसका जो उन्नयन कोण है मतलब जो थीटा है कितना बन रहा है अपने पास में 60 डिग्री बन रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई आती है जी, मीनार की ऊंचाई अपने पास कितनी है, तो वही तो थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है उन्नयन कोण ये बनेगा, ये यहाँ से हो गया और ये क्या हो गया पास दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच कौन सा बन रहा है उन्नयन कोण, मतलब उसका मान देगा कि वो कितना 60 डिग्री।
यहाँ से कैसे करेंगे? अब आपसे क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो त्रिभुज अपने पास कौन सा हो गया? एबीसी। तो यहाँ से अपन ऐसे सेकंड त्रिभुज एबीसी से, अब त्रिभुज एबीसी से ये वाला तो अपने पास दो, अपने पास मुझे एक तो अपने पास लंब, एक और अपने पास आधार। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे कि जो मीनार की भाई ये तो अपने को याद करनी है, इसका प्रमाण अपने पास नहीं, ये तो दिया रखा है, तो इन दोनों को रेशियो ले लेंगे। ये तो अपने पास क्या लंब, ये क्या अपने पास आधार, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा कि लंब बटा आधार। तो लंब की बात करेंगे तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी और आधार का मान आपको पहले से 100 मीटर दे रखा है, तो लंब बटा आधार वापस अगर देंगे इक्वल टू माइनस लिख देगा। मैंने इस पर मेरे पास ये रहेगा लाल रंग का प्रश्न, तो वापस अगर लंब बटा आधार देखेंगे तो जो लंब बटा आधार मतलब जो लंब और जो आधार का अपने पास अनुपात बनता है उसका क्या होता है tan थीटा। ये रहेगा वापस tan थीटा। अब लंब का तो लंब अपने पास में जो है मीनार की ऊंचाई है उसको अपन क्या मान लिया h मान लिया, तो लंब का मान तो अपने पास में h बटा आधार, आधार कितना रहेगा अपने को 100 या अपने पास में 100 बराबर tan थीटा। अब अपने पास जो थीटा है वो कौन है उसका मान कितना देगा अपने को 60 डिग्री दिया जाएगा पास में tan 60 डिग्री। यहां से इसका डायरेक्ट h बटा 100। अब अगर टेबल से tan 60 का मतलब मान लिखेंगे तो tan 60 का मान कितना देगा पास में √3, ये तो जाएगा पास में √3। इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में क्या कर सकते हैं ऐसे a कर सकते हैं। अब दोनों बिनों को दोनों बीच बराबर का चिन्ह तो क्या करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h को अगर इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पास में h और 100 किससे गुणा करोगे √3 से, ये बन जाएगा 100 √3। और यहाँ पर हम मीटर दे रखा है तो इसकी इकाई वो किस में देगी पास में मीटर में। तो इस प्रकार जो आपके पास जो मीनार थी उसकी जो ऊंचाई है कितनी आ जाएगी पास में 100 √3 मीटर। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 था कि अपने पास कोई मीनार है, उस मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु सी था, उस सी से जो मीनार है उसके जो शिखर है उस शिखर का जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपसे बोला कि इस मीनार की ऊंचाई आती है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो वापस वही ये हो गया अपने पास लंब, ये हो गया अपने पास आधार, इन दोनों का कॉन्वर्शन लेंगे तो लंब बटा आधार क्या बन जाएगा पास tan थीटा। लंब अपन तो लंब क्या है पास मीनार की ऊंचाई है, उसको अपन क्या मान लिया h मान लिया, तो बन गया h बटे में आधार का मान दे रखा है 100, तो h बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा tan 60, क्योंकि थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। आगे इसको करेंगे कितना जाएगा 100 √3 मीटर, तो इसकी जो ऊंचाई है मीनार की कितनी हो जाएगी पास में 100 √3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम इस प्रकार करना है। किताब अगर आपके पास में है तो किताब को साथ में रखिए ताकि आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा क्वेश्चन अपने पास में क्या क्या है। तो तीसरा जो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, एक अपने पास एक सीढ़ी है वो उसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 15 मीटर लंबी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार। अब अभी ऊर्ध्वाधर की बात करें तो ऊर्ध्वाधर क्या हो गया ऐसे दी दीवार ऐसे सीधी, ये हो गया ऊर्ध्वाधर दीवार। एक जो आपके पास जो सीढ़ी है जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर, वो क्या कर रही है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की शिखर तक पहुंचती है, मतलब यहाँ पर एक अपने पास की सीढ़ी होगी, ये अपने पास ऐसा अपने पास एक सीढ़ी है, वो क्या कर रही है कि आपके पास जो ऊर्ध्वाधर दीवार है उसकी शिखर तक पहुंचेगी, तो मतलब यहाँ की शिखर तक पहुंचेगी। फिर आगे क्या कह रहा है यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई जो है इसकी लंबाई जो है वो अपने पास है 15 मीटर। अब ये जो सीढ़ी है ये अपने पास होगी सीढ़ी, अब ये जो सीढ़ी है वो क्या कर रही है दीवार के साथ में कितने डिग्री कोण बना रही है 60 डिग्री कोण बना रही है। तो आपसे बोला है कि दीवार की ऊंचाई आती है कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, मतलब मेरे पास में ऊर्ध्वाधर दीवार है उस दीवार के साथ 15 मीटर लंबी कोई अपने पास एक सीढ़ी है, वो क्या कर रही है इसकी शिखर तक पहुंची। तो अपन क्या करेंगे जो सीढ़ी है उसको अपन ऐसा पिक्चर करके भाई शिखर तक यहाँ तक ऐसा पहुंची, तो ऐसा आपके पास जो सीढ़ी होती है उसको हम उसको ऊपर जा सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस लेना आपको थोड़ा सा। ये अपने पास होगी सीढ़ी, मतलब ये पिक्चर हो गया थोड़ा सा, इसके लंबाई दे रखी है 15 मीटर। अभी क्या हो रही है जो दीवार है उसके साथ क्या करिए 60 डिग्री कोण बना रही है, जो 60 डिग्री कोण बनेगा वो आपके पास यहाँ पे बनेगा। तो ये दीवार है, इस दीवार के साथ जो सीढ़ी है वो 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये दीवार होगी और ये सीढ़ी यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपसे क्या हो रहा है जो आपके पास ऊर्ध्वाधर जो दीवार है उसकी क्या कहना है वो ऊंचाई बता रही है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको बताएंगे ये वाला इसका मान कितना है। इसको अपन क्या कर लिया h मान लिया और ये क्या हो गया अपने पास आधार हो गया इसका,
यहाँ से त्रिभुज ABC, ये अपने पास त्रिभुज ABC बन गया। ये कितना अपने पास 90 डिग्री। अब देखो जब भी इस प्रश्न को बात करें तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो उन्नयन कोण है उसी के आधार पर क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से ये तो अपने पास उन्नयन कोण नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा कि जो उन्नयन कोण बनता है वो क्या बनता है अपनी सेती जो दृष्टि रेखा है उसके साथ बनता है। तो यहाँ पर सेती डिजाइन सेती तो अपने पास ही नीचे हो गया, ये तो अपने पास सेती है और ये जो सेती है उसको अपन क्या मान सकते हैं, दृष्टि रेखा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा अपने पास ये क्या बनेगा पास है उन्नयन कोण। अब इसका अपने पास मानिए तो यहाँ से त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में अपन बताया कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है पास में 180 डिग्री। तो ये अगर 60 है, ये 90 है, तो 90 है तो ये 60, तो कितना हो गया पास में 150। तो ये वाला कितना रहेगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, 180 माइनस 150, ये कितना रहेगा पास में 30 डिग्री का। तो जो C कोण है वो पास कितना लिया 30 डिग्री। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो दीवार है उसकी क्या कर सकते हैं, ऊंचाई बता सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी। अब कर सकते हैं त्रिभुज ABC में। अब आपको कौन सी लेनी है, ये वाला जो आपके पास इसका मान अपने को क्या करना है, ये जो CD है इसका मान दे रखा है और जो ऊंचाई है वाली h दीवार की जो दीवार है उसकी ऊंचाई पता नहीं, तो ये वाला अपने पास क्या हो गया लंब। अपन इन दोनों का रेशियो लेंगे। अब इसको रेशियो लेनी नहीं क्योंकि इसको अपने को मतलब नहीं, इन दोनों का रेशियो लेंगे क्योंकि इसका मान अपने को दे रखा है और इसका मान अपने को बताना है, इन दोनों का रेशियो लेंगे। अब इन दोनों का रेशियो अपन कैसे दे सकते हैं, ये तो क्या अपने पास लंब और ये क्या अपने पास कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से लंब बटा कर्ण लिख लो sin cos tan, तो यहाँ से लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका है पास sin है, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण बराबर हो जाएगा पास sin थीटा। आगे बात करें तो लंब, तो ये तो अपने पास दीवार जो ऊर्ध्वाधर दीवार है वो अपने पास क्या है लंब है, तो उसको अपन क्या मान लिया h मान लिया। और जो कर्ण है तो कर्ण अपने पास क्या है CD, तो CD की जो लंबाई है अपने पास 15, ये अपने पास आ गया 15 बराबर sin थीटा। अब आपको ये देखना है कि थीटा का मान कितना लेना है, तो थीटा का मान वैसे उन्नयन कोण वाला लेते हैं। जो थीटा का मान है ये वाला नहीं लेंगे अपन, ये तो अपने पास समकोण है तो नंबर तो अपन लेते नहीं, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे। जो उन्नयन कोण है ये अपने पास उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण का मान लेते हैं ऐसे 30 और ये दृष्टि रेखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा sin 30। आगे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा h बटा 15 बराबर sin 30। तो अगर टेबल से अगर sin 30 का मान लेंगे तो उसका मान कितना होता है 1 बटा 2, ये हो जाएगा प्लस 1 बटा 2। आगे इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h का क्या हो जाएगा 2 से 3 तो मिल जाएगा प्लस कितना 2h और 15 एक से हो जाएगा तो कितना रहेगा प्लस 15। h का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे दो को भाग देंगे कितना आएगा 15 बटा 2 और एक का प्लस किसमें मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आप लोगों ने जो दीवार थी उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी प्लस 15 बटा 2 और 15 बटा 2 का हल करने आएगा तो 15 क्या करेंगे दो का भाग देंगे कितना जाएगा प्लस 7.5 मीटर। तो इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर की दीवार थी उसकी जो ऊंचाई है कितनी आ जाएगी या तो 7.5 या 15 बटा 2 मीटर। तो इस प्रकार का ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर अपने पास नहीं था उसको हमको ऐसे ले लेना है। एक बार वापस देख लेते हैं कि अपने पास क्या है कि ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये अपने पास ऊर्ध्वाधर दीवार AB होगी, इसके आधार बिंदु से कोई आपके पास सॉरी ये ऊर्ध्वाधर दीवार थी उसमें अपने पास एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई कितनी देगी वो 15 मीटर और वो सीढ़ी क्या करेंगे जो आपके पास ऊर्ध्वाधर दीवार है उसके जो शिखर है वहां तक पहुंच रही है, यहाँ पे शिखर तक पहुंच रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जो सीढ़ी है दीवार के साथ में कितने डिग्री को बनाएंगे 60 डिग्री का, ये वाला कोण है 60 और ये क्या हो गया इसका 37। अब यहाँ से जो अपने पास में ABC नाम अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो त्रिभुज ABC बन गया। अब यहाँ पे ये वाला नंबर बन गया हमारा 60, अपने को ये वाला कोण चाहिए क्योंकि उन्नयन कोण ये बनेगा अपने पास, तो ये तो अपने पास हो गया 37, इसको क्या मान सकते हैं दृष्टि रेखा, तो दोनों के बीच में कोण बनेगा उन्नयन कोण बन जाएगा। इससे अपने को मतलब ये कितने डिग्री का है, अपने को ये वाला कोण चाहिए एक साथ मान लेंगे ये 60 का एक बनेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग करने वाला 180, तो अपन क्या करेंगे 180 से 150 माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 170 माइनस कर देंगे कितना जाएगा 30 का। अब अपन इसको करेंगे, अब यहाँ से कौन कौन सी भुजा को अपने मान ले रखा है, ये वाली तो अपने नंबर है इसको तो अपने को क्या करना है याद करना है क्योंकि ये तो इसकी क्या होगी नंबर है। tan का मान आपको दे रखा है क्योंकि CD है वो अपने पास क्या है tan है, तो उसका मान कितना दे रखा है हमको 15। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे ये बन जाएगा लंब बटा कर्ण बराबर क्या मेरे पास है sin, ठीक है। लंब का मान मतलब लंब है उसको दीवार उसको अपन क्या मान लिया h बटा 15 बराबर हो जाएगा। थीटा का मान दे रखा है, थीटा मान कितना ये वाला, तो ये कितना रहेगा sin 30 हो जाएगा। आगे तो f का मान कितना जाएगा 15 बटा 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अपने पास इस प्रकार है, ये बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर, एक अपने पास मीनार है, ये होगी अपने पास मीनार, ये मीनार अपने पास होगी, कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको मैंने मान लिया कि मान लिया x और y, ये अपने पास एक मीनार है और इस मीनार की आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो अपने पास कितनी है, 10 मीटर, ये अपने पास होगी मीनार, ठीक है। मीनार अपने पास होगी एक्स वाई और उस ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने 10 मीटर, ये 10 मीटर इसकी मीनार होगी। ये बोल रहे हैं कि मीनार की शिखर से पृथ्वी पर, अब इसका जो शिखर है ये आपके पास ये शिखर हो गया एक्स, इस शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अब किसी को आज ऐसे नहीं है, अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो शिखर है यहाँ से अब पृथ्वी मतलब जो क्षैतिज है, ये क्षैतिज आपके पास कम जाएगी, पृथ्वी पर जाएगी आपके पास, इस क्षैतिज का आपके पास कोई बिंदु है, समान बिंदु है आपके पास एक्स वाई जेड, ये अपने पास कोई बिंदु है जेड, तो क्या बोल रहा है बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये अपने पास क्या है, मीनार की इसकी लंबाई दे रखा है, मीनार अपने मान ली एक्स वाई, उसकी जो ऊंचाई कितनी है अपने पास 10 मीटर। अभी क्या बोल रहा है कि इस मीनार की शिखर, जो शिखर है मतलब कितना आपके पास एक्स, यहाँ से ये जो नीचे आपके पास क्षैतिज है मतलब पूरी पृथ्वी आपके पास जो पृथ्वी वहां से जो है वो क्षैतिज है, यहाँ पे आपके पास क्या है कोई बिंदु, जैसे मान लो था ये जो बिंदु है आपके पास क्या हो गया z, अब यहाँ से क्या हो रहा है इसका जो अवनमन कोण है, अब अवनमन कोण कैसे कहाँ पर होता है, अवनमन जो कोण बनेगा वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, तो यहाँ से ये वाला जो आपके पास जैसे यहाँ पे आपके पास कोई प्रेक्षक है, ये क्या कर रहा है यहाँ से इस वाले बिंदु को दिख रहा है, तो जो अवनमन कोण बनेगा वो आपके पास ऐसा रहेगा, और देखो इसकी क्या दृष्टि रहेगी, अगर यहाँ पे आपके पास ऊपर की ओर बन रहा है, जो ऊपर की ओर प्रेक्षक है जैसे और एक्स पे बैठा है वो क्या कर रहा है इस जेड बिंदु को दे रहा है, ये तो इसकी और दृष्टि रेखा होगी, अब इसका जो आपके पास क्षैतिज रेखा बनेगी कैसे होगी, ये क्षैतिज रेखा आपके पास ऐसे बन जाएगी, अब इन दोनों के बीच में कोण बनेगा, तो क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा है उन दोनों जो बीच कोण बन रहा है उसका अपन बोलते हैं ये हो जाएगा प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका अवनमन कोण, ये आपके पास अवनमन कोण है, ठीक है। अब जो अवनमन कोण बन रहा है इसका आपको मान लिया है 30 है, इस थीटा का मान कितना दे रहा है 30 मीटर, तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो दीवार है उसके आधार से इस जो बिंदु जेड आ रहा है इसकी दूरी बतानी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो वहाँ से कितनी है, तो ये वाली जो दूरी आ रही है ये वाली दूरी कितनी है, मीनार के जो आधार है वहाँ से जो बिंदु जेड था पृथ्वी की सतह उसकी दूरी बतानी है, तो यहाँ से ये वाली दूरी कितनी आती है, ये वाली दूरी ये मान लो ये मेरे पास कोई 3 मीटर है, ठीक है। अब आपको e का मान क्या करना है कि e का मान आपके पास कितना आएगा, तो कैसे आते हैं, अब अपने पास अवनमन कोण हो गया, लेकिन अपने क्या चाहिए उन्नयन कोण चाहिए, जब तक उन्नयन कोण आएगा अपन मान निकाल सकते हैं, या अपने ये याद रखना है कि उन्नयन कोण में बहुत सारे मतलब उसके इधर फोकस करना है, तो यहाँ से ये देखिए ये वाला अपने पास किस दिखा रहा है, तो अपन ये देखेंगे कि दोनों अपने पास जो ये वाला और ये वाला अपने पास क्या होगी, दो समांतर होगी, इसको ये देखिए कि कारण है, तो अगर ये वाला जो कोण थीटा है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी अपने पास क्या बन जाएगा थीटा, निकाल करिए नियम से, तो यहाँ से भी थीटा का मान कितना देगा अपने को 30 डिग्री, ये वाला थीटा हो जाएगा इसका मान कितना देगा पास 30 डिग्री, यहाँ पे ये जो जेड है जेड वाला जो आपके पास कोण है वो भी कितना देगा पास 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है नीचे वाला जो आपके पास था x y इसका अपने को होना चाहिए y z, इसका अपने क्या बताना है मान बताना है कितना है, तो इसको अपने क्या मान लिया 1 मीटर मान लिया, अब यहाँ से कौन से एक को क्या अपने पास मिला, एक को अपने पास आधा, इन दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ से लंब बटा आधार, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो लंब बटा आधार है इसको हम लंब बटा आधार में ले सकते हैं या आधार बटा लंब भी ले सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि जो लंब बटा आधार है वो अपने पास बन जाएगा tan, तो tan का जो उल्टा होता है वो अपने पास क्या बन जाएगा कोण, तो चाहे लंब बटा आधार ले सकते हो या आधार बटा लंब ले सकते हो, एक ही बात है, पूरे से तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका अपने पास tan, ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ से अब जो लंब है जो मीनार है आपके पास उसकी जो ऊंचाई है अपने पास क्या है लंब है, तो लंब अपने पास क्या यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे कि बिंदु x y z, तो फिर मुझे x y z से लंब बटा आधार, तो लंब का मान अपने पास कितना है 10, फिर हो जाएगा अपने पास 10 बटा आधार कितना, तो आधार के पास हमने इसको क्या मान लिया e बराबर कितना हो जाएगा पास tan थीटा, तो tan का मान कितना आ जाएगा पास, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा पास 30, तो हो जाएगा पास tan 30, आगे इसमें ये बन जाएगा 10 बटा e, और ये टेबल से tan 30 का मान देखेंगे तो कितना रहेगा पास 1 बटा √3, अब क्या करेंगे इसको कोस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से e है
ये तो मैं से मार्केट के लिए 10 अंडर रूट होगी जगह 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो यहाँ से जो मीनार थी उस मीनार के आधार से जो बिंदु आपके पास जेड था उसका जो अपने पास जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार वापस देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि के पास मीनार थी, उस मीनार की क्या दे रखी ऊंचाई दे रखी है, मीनार की ऊंचाई होगी 10 मीटर। फिर क्या बोल रहा है कि मीनार के फिर क्या बोल रहा है कि मीनार की जो शिखर है जो आपके पास एक्स था इस शिखर से कि जो आपके पास क्षैतिज है मतलब जो रखी है उसका आपके पास कोई बिंदु है, तो जिस बिंदु के पास हो गया जेड वहां पे क्या बन रहा है अनंत कोण बन रहा है। यहाँ से आपके पास थीटा अनंत कोण बन गया। इसका मान आपको कितना दे रखा है 30। अब ये 30 का बन रहा है 30 का बन जाएगा एकांत कोण ले सकते हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो मीनार थी उसके आधार से जो बिंदु आपके पास जेड आ जाता है इसके बीच की अगर दूरी बतानी है कितनी मीटर दूर है यहाँ से इस आधार से वाला जो बिंदु है कितनी मीटर दूर है। तो यहाँ से क्या करेंगे पहले ये कितने पास हो गया 30 का। अब ये वाला और ये वाला ये दोनों रेशो होंगे, ये हो जाएगा यहाँ से लंब और ये जाएगा यहाँ से आधार। तो लंब बटा आधार वो मिल जाएगा यहाँ से tan थीटा। लंब का मान अपने पास कितना है मीनार की ऊंचाई है 10, आधार अपने पास नहीं तो आधार को क्या मान लिया कि मीटर मान लिया तो क्या हो जाएगा e बराबर हो जाएगा tan 30। आगे इसको करेंगे कितना जाएगा e बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 मतलब इसकी जो आपके पास ये जो दूरी है वो कितनी जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर। यहाँ से इसका ये आपके पास दूरी जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हम कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको क्या करना है ये बोल रहा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये बोल रहा है कि एक नदी आपके पास है तो इसका आपको इमेजिन करना है कि अब नदी की बात करता है नदी तो बना नहीं सकते तो ये मानता है कि एक नदी है उस नदी के ऊपर जो पुल है वो नदी के तट के साथ में मतलब इसका जो सिरा है उस सिरे के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई याद करनी है। नदी की जो चौड़ाई वो आपके पास कितनी जाएगी। तो ऐसा मानता है कि ये आपके पास नदी होगी, ये आपके पास नदी होगी, कितनी मीटर आपके पास चौड़ी होगी। ये नदी आपके पास में ए बी होगी, ठीक है। ये आपके पास होगी नदी की चौड़ाई होगी, ये आपके पास नदी होगी ए बी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है इस नदी के नदी का जो तट है वो जो आपके पास एक दो ए और बी मतलब दो सिरे आपके पास होगी। इस नदी के तट पे आपके पास एक पुल है वो क्या कर रहा है इस नदी के जो तट है उसके साथ 45 डिग्री का बना है। तो यहाँ से ये आपके पास नदी का तट हो गया मतलब ये जो बिंदु ए इसका एक सिरा होगा यहाँ से आपके पास एक पुल से बना हुआ है। ये आपके पास पुल हो गया, ये आपके पास पुल हो गया। अब ये जो पुल है वो क्या कर रहा है इस नदी के साथ क्या कर रहा है इस तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना है। ये आपके पास होगा 45 डिग्री। फिर आगे क्या करेंगे और जो नदी के ऊपर जो पुल है उसकी लंबाई दे देती है मतलब ये जो पुल बना हुआ है इसकी जो लंबाई दे देती है 150 मीटर। ये हो जाएगा 150 मीटर। तो आपसे क्या बोल रहा है कि नदी की चौड़ाई याद कीजिए। अब आपको बताना है कि जो नदी है आपके पास इसकी चौड़ाई कितनी है जाएगी। तो यहाँ से और ये हो गया इसका लंब। तो यहाँ से फिर वो जो है ए बी और ये हो गया सी और ये अब आपको क्या पता है नदी है नदी की चौड़ाई है नदी ये अपने पास नदी ये नदी होगी पास। तो कैसे बताएं अब यहाँ से अगर नदी की जो चौड़ाई है उसको हम क्या कर लेंगे क्षैतिज ले लेंगे और ये क्या होगा अपने पास दृष्टि रेखा तो जो उन्हें को आपको कितना मिला प्लस 45 डिग्री का तो यहाँ से 10 लेंगे। अब आपको दो भुजाओं का रेशियो लेना है कौन कौन से होंगे अपने पास एक हो गया पैर और जो नदी की जो चौड़ाई होगी अपने पास आधार। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ये आधार बटा कर्ण और ये तो अपने पास आधार ये अपने पास कर्ण या तो अपन कर्ण बटा आधार ले सकते हैं या आधार बटा कर्ण। एक बात आप कैसे लेंगे तो आधार बटा कर्ण हम आधार बटा कर्ण साइन आधार बटा कर्ण किस आ गया कोस में ये मेरे पास कोस थीटा। आगे इसको करेंगे तो आधार के पास क्या है नदी की चौड़ाई तो अपने पास है इसको समझ में आएगा ये अपने पास x मीटर ये तो क्या पास है x बटा कर्ण का मान कितना है पास 150 मेरे पास 150 बराबर
कोस थीटा का मतलब कितना रहेगा अपने पास, ये थीटा है अपने पास, थीटा का मतलब अपने पास 45, ये रहेगा अपने पास कोस 45 डिग्री। आगे करेंगे x रहेगा 150 बराबर, अब जो कोस 45 है उसको हम से मार देंगे कितना रहेगा अपने पास 1 बटा √2। आगे इसको करेंगे तो क्या करेंगे, कोस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा कितना अपने पास है √2x बराबर कितना मेरे पास है 150। अब x का मान निकालना है तो कितना लगेगा 150 और बटे में क्या करेंगे पास √2, तो जो x है वो कितना मेरे पास है 150 बटा √2। अब यहाँ से अपने पास जो है उसका रूट की संख्या है तो पहले भी रूट की संख्या की नीचे तो अपन क्या करेंगे, जो रूट है 2 है उसको क्या करेंगे अपन परिमेय में करेंगे। यहाँ से अपन ऐसे लिखेंगे कि हर में √2 का परिमेय करने पर या परिमेय में करेंगे जो जगह x बराबर 150 और इसको परिमेय में जो वापस करेंगे इसको अपन नीचे √2 से गुणा कर देंगे। ये तो जगह 150 अंडर √2 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 जाएगा तो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 175 कितना रहेगा 75 अंडर √2 मीटर। तो यहाँ से जो आपने नदी थी केबी उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी अपने पास 75 अंडर √2। ये गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसको एक बार वापस देखते हैं कि किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर जो 5 इसमें से बोल रहा है कि एक आपके पास नदी है तो नदी ये पहले नदी मान ली कि नदी के पास कितनी होगी मतलब ये कितनी चौड़ी है अपने पास। अब ये क्या होता है कि नदी का जो तट है आपके पास में कोई भी जैसे ये दोनों आपके पास तट है तो जैसे ए ऊपर ले लिया ये एक जो तट है उसके आपके पास एक पुल बना हुआ है तो ये अपने पास जो पीसी है ये अपने पास क्या हो गया पुल है और ये अपने पास पुल हो गया। इस जो पुल है उसकी लंबाई मेरी कितनी 150 मीटर। अभी क्या बोल रहा है कि जो पुल है वो नदी के जो तट है उसके साथ कितनी डिग्री में बना रहा है 45 डिग्री में बना रहा है तो थीटा का मतलब कितना होगा 45 डिग्री। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो नदी है उसकी चौड़ाई आती है नदी की चौड़ाई कितनी रहेगी, जो नदी के पास एक भी उसकी चौड़ाई में अपने को चौड़ाई बताएंगे कि कितनी आएगी। अब लोग कैसे करेंगे इसको, ये तो अपने पास में हो गया तो 2 बजाय में पता से देखिए पूरा करोगे पूरा गुना होना यहाँ से 2 बजाय के पास करंट और ये क्या होगा अपने पास आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा करंट। ये इसको करंट बटा आधार ले सकते हैं, अगर आधार बटा करंट लेंगे तो अपने को हो जाएगा cos थीटा और करंट बटा आधार लेंगे तो बन जाएगा अपने पास sec थीटा। यहाँ से आधार बटा करंट बराबर हो जाएगा अपने पास cos थीटा आधार। अब जो नदी है उसकी जो चौड़ाई अपने पास है आधार है तो हमने क्या मान लिया x मीटर, जो मतलब जो नदी है वो अपने पास है x मीटर चौड़ी हो जाएगा x बटा जो करंट है जो पुल है उसकी जो लंबाई कितनी है 150 बटा 150 बराबर हो गया cos 45 थीटा का मान cos 45 तो cos 45 हो गया। आगे इसको ले लेंगे तो यहाँ से x बटा 150 cos 45 का मान 1 बटा √2 फिर इसको cos मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अपने पास में √2x बराबर हो गया 150 x का मान निकालेंगे तो 150 बटा √2। अब यहाँ से जो अपने पास में हर है उसको क्या करेंगे √2 और मतलब इसका कैसे करेंगे परिमेय करेंगे तो यहाँ से हर के √2 का परिमेय करेंगे और 75 √2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है वो ऐसा लिखेगा।